डिफॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। क्या बात है सर। इंशाल्लाह पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा कि जी मुल्क दिवालिया ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा, अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। डिफॉल्ट हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। अरे कल फंस गया मुंह में। नहीं, जय श्री राम। तो कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया। आई होप अच्छे होगे, मैं भी अच्छी हूँ। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है कि भाई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। जो हमारे मुल्क के इस वक्त हालात है, हम एक दिवालिया मुल्क के रहने वाले हैं। आपने सुना होगा डिफॉल्ट हो रहा है या दिवालिया हो रहा है या मेल्ट डाउन हो रहा है, वो हो चुका हुआ है। इसी बात पर पाकिस्तान के रिपोर्टर गए हैं पाकिस्तानी पब्लिक के बीच और उनकी राय लेने। तो अपन भी चलिए आनंद लेते हैं। चलो चलो चलो। ख्वाजा आसिफ जो कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी तरफ से एक बयान आया। गाइस ये बयान इतना भयानक है, इतना हिला देने वाला बयान है। बयान क्या मैं आपको बताता चलूं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो गया है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। डिफेंस मिनिस्टर ये बात कर रहे हैं, क्या हम वाकई में डिफॉल्ट हो गए? दूसरा क्वेश्चन, अगर हम डिफॉल्ट हो गए तो इसके जिम्मेदार कौन है? मौजूदा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से दोनों अलग अलग होते हैं क्या? या फिर अपोजिशन से? देखिए जी, बात ये है कि इन्हें 9-10 माह लगे हैं ये बात बताने में कि हम डिफॉल्ट हो गए। डिफॉल्ट तो हम लोग उसी दिन हो गए थे जिस दिन ये लोग गवर्नमेंट में आए थे। क्या बात है सर। चोर उचक्के, रंगबाज 2 नंबर लोग जो हैं वो इन्होंने ला के हम अपना सारी कौम के 22 करोड़ आवाम के ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत कर दी है। तो कौम तो उसी दिन ही हो गई थी, डिफॉल्ट हो गई थी। बात तो सही है। ये इनकी बड़ी मेहरबानी है कि जी इन लोगों ने ये बात तस्लीम कर ली है कि ये लोग डिफॉल्ट कर गए हुए हैं। जब 150 रुपए जब ये पेट्रोल मिल रहा था, तब ये लोग कह रहे थे कि जब 2 रुपए पेट्रोल बढ़े तो समझ लें कि हुक्मरान चोर है। तो अब ये लोग क्या हैं? ये इंतहाई कमीने लोग हैं। इन लोगों ने गरीब आवाम की बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, के मुंह से उनके नवाले छीन लिए इन्होंने। अगर आप बात करेंगे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री, और वो ज़राई मुल्क है, ज़राअत एक्सपोर्ट करके मुल्क चल रहा है। पाकिस्तान के अगर हम रिसर्च करते हैं, बैक एंड पे जाते हैं, तो हमें पता चलता है पाकिस्तान कर्जा लेके चल रहा है। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आपको नहीं लगता कि कर्जा कब तक लेते रहेंगे? अब वो टाइम आ गया कि मुल्क, पूरी दुनिया ने हाथ उठा दी कि भाई हम कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कभी भी कोई किल्लत पैदा नहीं हो सकती थी। इन लोगों ने गरीब जिम्मेदार जो है वो तो इन लोगों ने मार दिया है। आज आप डीएपी का रेट देखें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आप ये देखें कि गंदम का रेट जो है एक जिम्मेदार को क्या मिल रहा है, और बाकी जो है वो बाहर आके एक जो आड़ती है जिसके पास सरमाया है वो कितने में जो है ना वो अपना सेल कर रहा है। जखीरा अंदोजों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। खत्म। ये कौम तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ये कोई अच्छा हुक्मरान ना ले आए। भारत से हम अलग इसलिए हुए थे कि ताकि डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, तरक्की याफ्ता हो सके। क्या हमारे पॉलिटिशियन ने हमें तरक्की के लायक छोड़ दिया? नहीं। क्या हम तरक्की कर ली हमने वाकई? नहीं। हम लोग हर साल, हर माह, हर दिन ये कहते रहते हैं कि जी कि हम भारत की जो है वो अपना उसकी मैली आंख जो है ना उसको हम लोग तोड़ देंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे। अच्छा। और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोने की पाकिस्तान के पास ताकत है। लेकिन नहीं। बे हलवा है क्या? प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। तेरा बाप आया। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। नरेंद्र मोदी ने इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मुझे बवासीर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, वो $700 बिलियन की उनकी इकोनॉमी है, उनको क्या जरूरत है कि एक डिफॉल्ट मुल्क जो है ना वो उसके ऊपर वो अपना हमला करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे हमला करने वाले जो हैं वो तो सारे अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं। ये शहबाज शरीफ के लिए प्यार है पाकिस्तानी आवाम का। कितना उमड़ कर आ रहा है। अगर शहबाज शरीफ यहाँ दिख जाए, इतना प्यार मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। अभी जो है ये 90 दिन के अंदर अगर ये लोग इलेक्शन करवा दें तो मैं कहता हूँ कि ये बड़ी बात है। लेकिन ये लोग इलेक्शन पैसों से होते हैं ना सर। हमारे पास वो रिजर्व पड़े हुए कि जिसके साथ हम इलेक्शन करवा सके। ये तो सोचने वाली बात है सर। हमारे पास रिजर्व ही नहीं है, फॉरेन रिजर्व ही नहीं है, मुल्क बैंक करप्ट होने वाला। आपको नहीं लगता कि इलेक्शन इस चीज़ का हल नहीं है सर? अगर इस चीज़ का हल निकालना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा। आपको चाहिए कि इस मुल्क के अंदर कोई भी आने वाले जब तक 3 से 4 सालों तक। मेरी बात सुने, अगर यही बात आप ये कर रहे हैं कि जी के
ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया हुआ है, इस मुल्क का जो है वो उसका हल इलेक्शन नहीं है, तो फिर मुझे ये बता दें कि ये जो आम आवाम है वो 272 रुपये का पेट्रोल डलवाए और जजेस हो गए, वकला हो गए, मतलब जो सरकारी ओहदों पे हैं उन सबको जो है 500 लीटर 1500 लीटर जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। उन सबको कहें कि अपने अखराजात को कम करें। वज़ीर मशीर ये जो अभी इन्होंने BMW जो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की हैं वो किस खाते में? मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट कर रहा है, आप जो है वो अपना शाह खर्च जो है वो शर्म करो, भगवान से डरो। आपको पता है हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये चाहे बात आपको अच्छी ना लगे लेकिन मैं बताऊंगा, पड़ोसी मुल्क का जो नरेंद्र मोदी है उसके पूरे साल का पूरे 8 साल 9 साल हो गए उनको हुकूमत करते हुए, उनके खाने का एक्सपेंस 0, वो खाने पीने का बहुत सादा से खाते हैं और अपने खर्चे से खाते हैं। वाह मोदी जी वाह। और उनका घर सिर्फ एक घर है उनके पास और उनके पीछे कोई नहीं है। देखे ना मुल्क के साथ इतना लॉयल है वो अपनी जिंदगी हर चीज से आगे रखते हैं अपने मुल्क को। वाह मोदी जी वाह। और हमारे पॉलिटिशियन क्या करते हैं? चूतिया बनाया तुम। अबे तुम्हारे पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? औकात क्या है उनकी मोदी जी के सामने? किससे कंपेयर करते हो? इसके सामने पूरी दुनिया झुकती है और एक तुम्हारा पूरी दुनिया के सामने झुकता है विद कटोरा। आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं। और यहाँ पे ये हाल है कि अपने वज़ीर आज़म हाउस का जो है वो खर्चा 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया कि हमारा जो है वो खर्चा हमारा पूरा नहीं हो रहा। जो पहले आप लोगों ने जो अपना बजट दिया उन्होंने सप्लीमेंट्री में 70 मिलियन उन्होंने और मांग लिया। भगवान से डरो। ये हाल है, ये इस कदर ये लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, ठीक है। जब तक ये लोग नहीं कुर्बानी देंगे कुछ भी नहीं होने वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये लोग अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। ना मेरे बाप दादा की कोई जायदाद है, ना मेरी कोई जायदाद है, लेकिन वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे जाके वो लंदन में जाके वहाँ पे रह भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। ये मतलब कि ये आम आवाम को ये पागल समझ रहे हैं, सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। अब ये बेचारी आवाम जो है ये बाहर निकलने से भी डरती है। इतना खौफ हरास फैला दिया गया है, इतना खौफ हरास फैला दिया गया है कि कोई बंदा भी जो है वो अपने क्राइम रेट भी ज़्यादा होगी, वो अपनी जारी सी बात है। जब भूख होगी तो फिर क्राइम रेट जो है ना ये तो बढ़ेगा। ये तो एक पढ़ी लिखी बात है। सही बात है। पिछले दिनों मैं सोशल मीडिया पे मैं ये देख रहा था कि एक चोर जो थे वो आटे के 2 थैले जो है वो लेके वो भागे। ओ भाई वो चोर नहीं है, वो बेचारे ज़रूरतमंद हैं, उनके पास पैसे नहीं है खाने को, वो आटा लेके गए हैं तो वो अपने बच्चों के लिए वो खाने के लिए ले गए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शर्म से डूब मरना चाहिए। ये मैं कहता हूँ कि ये इस मुल्क के अपने गंदे चोर उचक्के जो है इसके, मैं कहता हूँ इन्होंने ये मुल्क तबाह कर दिया इन्होंने। मैं कहता हूँ डॉलर और पेट्रोल दोनों की रेस लगी हुई है, ठीक है। वो आगे से आगे वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इन लोगों को कौम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हमारे बहुत सारे इदारे हैं इसको खत्म हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। हरामी मानुस ये दिखाओ, ये देखे मौलवी साहब खाने रोटी के लिए लड़ाई हो रही है। ये देखे क्या आपका इंटरव्यू ले रहे हैं आप, ये बहुत घटिया कौम है हमारी। कैसे लड़ाई हो रही? देखो खाने के लिए रोटी के लिए जानी है भाई, ये जो हालत है, ठीक है, रोटी के लिए लड़ रहे हैं यार, ये हालात है। ले रहे हैं, इन्हें घर से भी कुछ नहीं मिलता। क्या बना दिया पाकिस्तान का? पता नहीं। तो जो वो बंदा था वो काफी सही बातें कर रहा था। पाकिस्तान के लोगों को अपनी वैसे ही सोच रखनी चाहिए कि भाई हम कहाँ गलत हैं, उन चीजों को मानना चाहिए। और ये जो लीडर है पाकिस्तान के शुरुआत से ही, जब से पाकिस्तान बना है तब से और आज तक बस पाकिस्तानी आवाम को कश्मीर का चूरन चटा देते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर जरूर बनेगा पाकिस्तान। बस कर कांटू। आज रोटी के लिए लड़ रहे हैं, अब तो सालों पर तरस आने लग गया है यार। कितनी खराब हालत है। ये इसी लायक है, इन्होंने ही तो बनाया है इन लीडर्स को। बनो लीडर और हमें कश्मीर के नाम का चूरन चटाओ, और नहीं तो क्या। और ये हालत बन गई आज। तो ये था आज का वीडियो। आपकी क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किट कैट्स।